आज आपके साथ अपनी 15 मिनट की नाइट रूटीन शेयर करूंगी। रूटीन ऐसी कि आप देखकर खुश हो जाएंगे और अगली सुबह आपकी सुकून वाली होगी। बहुत सिंपल सी रूटीन है। अगर आप ये चंद छोटी छोटी आदतें अपना लेती हैं तो ये आपके लिए सुकून वाली ज़िंदगी बन सकती है, लेकिन आप नहीं करना है ये सब। तो आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये रात का टाइम है और मैं जो है ना खाने वगैरह से आपको पता है जल्दी फ्री हो जाती हूँ। सिर्फ रोटी मेरी रह जाती है रात की, जो कि मैं रोटी बना लूँगी, खाना वगैरह खा लूँगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ आज आप लोगों के साथ ये डिटेल में शेयर करूँगी। हम ख़वातीन जो है ना हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती हैं, इतना मसरूफ़ रहती हैं कि ना अपने आप को टाइम दे पाती हैं और ना ही अपने बच्चों पर ध्यान दे पाती हैं और ना ही अपने हस्बैंड के साथ टाइम जो है ना वो गुजार पाती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अपने कामों से जल्दी से फ्री हो जाएं और आप जो है ना अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो जाए और आपको भी सुकून की सांस मिले। काम कभी ख़त्म नहीं होते, काम जो होते हैं ना वो हमेशा ही रहते हैं। तो कोशिश ये क्या करें कि वक्त के साथ साथ सारे काम कर लें ताकि आपको सुकून मिल जाए। यहाँ खाने वगैरह से फ्री हो गई थी। अब मेरी रूटीन स्टार्ट होती है। सिर्फ 15 मिनट की ये रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ आप मेरे चूल्हे की हालत देख सकती हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। सालन भी बना है, उसकी छींटें भी आई हैं, ऑयल की छींटें। रोटी बनाई है, आटा वगैरह भी गिरा है, तो चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अगर मैं रात में ऐसे ही चूल्हे को छोड़ देती तो फिर काकरोच जो बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं ना वो इस पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और फिर सुबह जब मैं उठती तो मैं किचन ऐसे देखती तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता। और जो है ना पहले इतनी मेहनत करके सारे काम करने पड़ते, उसके बाद नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती। तो इसलिए मैं ये सारे काम रात में ही करती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पता नहीं होता सुबह में कंडीशन कैसी होती है। कभी सुस्ती आ रही होती है, बॉडी में दर्द होता है, दिल नहीं चाहता उठने का। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं रात में अपने सारे काम करके सोऊं, ताकि सुबह में जब मैं उठूं तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। यहाँ मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया है। ये मेरे सालन का भगोना रखा हुआ है और अभी सालन खाना भी खाया है तो ये गर्म है। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए इसी चूल्हे पर रख दूँगी, जब तक मैं अपने बाकी सारे काम कर लूँगी। ये पूरा स्लिप जो है काउंटर टॉप है, इसको मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रात में करके सोती हूँ गीले कपड़े से, ताकि जो है ना इस पर कोई भी जो है ना ग़िज़ा ना पड़ी हुई हो, आटा वगैरह ना हो, जिससे चींटियाँ बारीक कीड़े वगैरह जो है ना वो आए। मेरी डेली की ये रूटीन है। इस वजह से मेरे ना ही बर्तन जमा होते हैं और ना ही मेरा किचन जो है ना वो गंदा होता है। किचन की मेरी इसी तरीके की हालत है। बहुत सी बहनें कमेंट करेंगी कि आपका कौन सा किचन साफ़ है। मेरे लिए ये साफ़ सुथरा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मैं मुतमईन हूँ कि मेरा किचन साफ़ सुथरा है। अब इसकी हालत ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी नहीं है, किराए का है। जितना मुझसे हुआ मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। रात में ना आप हमेशा मेरी बात आप जो है ना लिख लें। आपने रात में जो है ना अपना चकला, बेलन, तवा, ये सारी चीज़ें रात में ही आपने धो के रखनी है। सुबह पे नहीं छोड़ना, क्योंकि चकले पे और बेलन पे जो है ना आटा लगा हुआ होता है। फिर हमें नहीं पता कौन सी चीज़ मुंह मारे, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। देखिए 15 मिनट की रूटीन शेयर कर रही हूँ और 15 मिनट में मैं इतने सारे जो है ना वो काम कर लेती हूँ। आपने अपने सिंक को बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन जो है ना रात में रखना है। इस पर भी कोई भी ग़िज़ा की एक भी चीज़ नज़र ना आए, अनाज की कोई भी चीज़ जो है ना वो पड़ी हुई नज़र ना आए। आपने इस बात का ख्याल रखना है। यकीन माने जब आपका किचन साफ़ सुथरा होगा ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसके बाद आपने सारे बर्तन जो है ना वो जगह पे, जब पानी इसका निकल जाए, जगह पे रखने हैं, ताकि आपको जब सुबह में उठें तो आपके बर्तनों वाली बास्केट आपको खाली मिले और आप जो है ना खुश हो जाएं। यकीन माने किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब जो है ना मेरा किचन में कोई भी काम नहीं है। बस मेरा सालन ठंडा होगा, जब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, अपने रूम को थोड़ा बहुत सेट करूँगी, मेरा सालन ठंडा हो जाएगा और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब आपने आपका ड्राइंग रूम है या आपका सेटिंग रूम है, जो भी है, आपने उस पर बच्चों का घर होता है, उस पर कुशन वगैरह ऐसे पड़े हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुशन वगैरह
और इसको जितना भी फैला हुआ सामान है आपने उसको तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद आपने अपने बिस्तर जो रात के होते हैं वो लगा लेना है। एक मेरी बहन का कमेंट आया था, आपका कमरा जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके पास बेड भी नहीं है। मेरी शहज़ादी मेरे पास बेड नहीं है, मैं इसी तरीके से ज़मीन पे हम लोग सोते हैं, जो तकिए लगे हुए हैं इसी तरीके से हम सोते हैं। और ना ही मेरे पास कोई सोफ़ा है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बहन मुझे बड़ी दुआएं दे रही थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक कि आपको यानी मुझे वसीला बनाया आपका। तो आपने मेरे लिए दुआ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो सामान है बस यही है। आपकी आप ही को बैठने उठने में बहुत परेशानी होती है, ऊपर बैठ नहीं सकती क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर आपकी आप ही बैठ जाए। इसी वजह से मेरे शायद घुटनों में दर्द वगैरह रहता है कि मैं बार बार उठती हूँ और बैठती हूँ। आपने जितना भी फैलावा है वो सारा समेट लेना है। उसके बाद आपका रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा। यही है मेरा छोटा सा रूम, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा रूम है और यही मेरी जन्नत है जिसको मैं सेट करते रहती हूँ। ना मेरे पास अच्छी सी प्लास्टिक है, ये नीचे जो शीट बिछी है ये भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये फट रही है जगह जगह से। जब मेरी बेटी रात में सोती है तो ये चुभती है उसके बहुत बुरी तरीके से, और हमारे भी चुभती है। और ये सिर्फ बीच बीच में बिछाई हुई है, बाकी साइडों से नहीं बिछाई हुई। तो ये मेरा रूम है। उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरा दिन अल्लाह पाक ने सुकून से गुजारा और तबीयत थोड़ी बेहतर है, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं है मेरी तबीयत। तो मुझे लाज़मी दुआ में याद रखिएगा। मैं तो अपने एक एक सब्सक्राइबर जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ते में, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं और हर दुआ में मेरी शामिल होते हैं। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इशा की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद अपनी जो है ना सो जाऊँगी, फिर सुबह फजर में जो है ना वो इंशाल्लाह उठूँगी। व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।